Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। तो गाइज आज हम करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट चैप्टर की हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैंने इसके पहले जो भी टॉपिक्स हैं डिटर्मिनेंट के या मैट्रिक्स चैप्टर के उन सभी पे वीडियोस बनाई हुई हैं और उसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, ये कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है। और माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं? माइनर और कोफैक्टर इसकी एक तरह की छोटी फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे अगर सपोज आपका डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर का है तो माइनर और कोफैक्टर पहले फाइंड किसका करते हैं? फाइंड ये किसी भी एक एलिमेंट का फाइंड किया जाता है। ठीक है, किसी रो या कॉलम का नहीं, या पूरे डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं बोलते हैं माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। नो, माइनर ऑफ कोई एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का होता है, आपको किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये मैंने एक 3x3 डिटर्मिनेंट ली है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब हमने क्या है, हम माइनर फाइंड करेंगे। सबसे पहले माइनर होता क्या है, देखिए किसकी डेफिनेशन मैंने लेके आई हूँ आपके लिए कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, सपोज अगर उसका ऑर्डर 3x3 है, ठीक है, ये किसका, ये डिटर्मिनेंट का है, तो माइनर का जो होगा वो आपका उसका ऑर्डर एक कम हो जाएगा, लाइक 2x2 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर n का है तो माइनर का ऑर्डर n-1 होगा। दैट मीन्स ये तो हम यहाँ से क्लियर हो गया कि माइनर डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद ये फाइंड कैसे होता है, देखिए, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय सप्रेसिंग द ith एंड jth कॉलम। ith jth का मीनिंग समझिए। देखिए जो माइनर है वो किसी भी एक एलिमेंट का होता है। सपोज मैंने कोई aij एलिमेंट है, ठीक है, aij एलिमेंट का मैंने माइनर फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी ith रो और jth कॉलम को सप्रेस कर देंगे। सप्रेस मतलब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कैलकुलेशन करते टाइम, ठीक है, उसको हम हाइड कर देंगे। यही मीनिंग होता है सप्रेस का इंग्लिश में भी। तो यही चीज़ यहीं पे यूज़ हो रही है कि हमने उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना, बाकी के एलिमेंट्स ले लेने हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते थे। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता था, हम होल का फाइंड करते थे, यहाँ पे बस एक एलिमेंट का ही फाइंड करना है हमें। ठीक है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे A11 है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट अगर यहाँ पे लिखूँ कि माइनर ऑफ A11 क्या होगा, ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि इसके हमने ith रो और jth कॉलम को छोड़ना है। ठीक है, इसको सप्रेस करना है, या आप कह सकते हो इसको स्किप करना है। दैट मीन्स मैंने ये रो छोड़नी है और ये कॉलम छोड़ना है। तो बचा क्या मेरे पास, ये 4 एलिमेंट्स बचे, तो इनको लिख लेना है A22, A23, A32 और A33। अब देखिए ये आपके पास क्या बन गया, 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब ये 3x3 का था, ये 2x2 का बन गया, हो गया ना इसका ऑर्डर एक लेस। तो अब इसको फाइंड करना आपको आता है, इसको फाइंड करके जो भी आंसर आएगा वो A1 एलिमेंट का क्या होगा, माइनर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको आप इसके किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हो। अगर हम A12 का माइनर फाइंड करना है, देखिए क्या करना है हमने, इसकी 1 क्या है रो, ये क्या है कॉलम। ठीक है, तो इसकी मतलब हम फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये छोड़ना है। बचा क्या, ये 4 एलिमेंट्स बने। ठीक है, ये देखिए ये बच गया हमारे पास A21, A23, A31 और A33। अभी ये भी 2x2 का बन गया ना, दैट मीन्स उसका ऑर्डर एक लेस हो गया। तो हमारे A12 एलिमेंट का माइनर क्या आ गया, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे A13, अब नेक्स्ट एलिमेंट यही है, तो इसका क्या, हम ये क्या 1 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे। अब हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, ये चारों बच गए। तो अब हमारे A13 का माइनर क्या आ गया,
A21, A22, A31 और A32, ठीक है। ये भी क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो माइनर के केस में क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक लेस हो जाता है, और हम उस केस में क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना है उसी की ith रो और jth कॉलम को स्किप करना है, ठीक है। बाकी के जो एलिमेंट्स है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के सॉल्व करने हैं। बाकी जब मैं इसकी एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। अब रही बात कोफैक्टर की, ठीक है। कोफैक्टर बताने से पहले मैं आपको माइनर का ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन द डिटर्मिनेंट दिस, हमें एक ये डिटर्मिनेंट गिवन है। देखिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ और एक ही क्वेश्चन में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में यूज़ होते हैं वो सभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, सो दैट आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, माइनर ऑफ एलिमेंट। तो आपके क्वेश्चन में एग्जाम कैसे आएंगे, इस तरह आ सकते हैं कि आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दिया होगा और रैंडमली किसी भी एक एलिमेंट का बोलेंगे कि उसका माइनर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आपको फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये देखिए इसका अब आपको पता चल गया कि माइनर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे हमारा एलिमेंट कौन सा है, ये 3। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट किस पोजीशन पे है, यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, ये A22, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है, एक तरह से A22 एलिमेंट है। 22 मतलब यहाँ पे सेकंड रो को छोड़ना है हमें और सेकंड ही कॉलम को छोड़ना है। तो सेकंड रो छोड़ दी मैंने, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी का मेरे पास क्या बच गया, 5, 4, -1, -6। तो इसका माइनर ऑफ एलिमेंट 3 हमारे पास, इसे सॉल्व कर लीजिए। अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो ये देखिए हमारे पास ये कितना आ गया, माइनर ऑफ एलिमेंट 3 क्या आया हमारे पास, -26। तो ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपको किसी भी एक एलिमेंट का रैंडमली बोल सकते हैं, जैसे -2 का फाइंड कीजिए, 5 का, ऐसे। अब ऐसे ही कोफैक्टर को भी होल्ड पे रखते हैं। सेकंड हमारा डी पार्ट करते हैं पहले, ठीक है। डी पार्ट में क्या है, माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। अभी देखिए इन्होंने बोला तो है कि फर्स्ट रो से पहले क्या कह दिया कि सभी एलिमेंट्स का होना चाहिए। तो इस तरह अगर वो ये वर्ड ना भी लिखें कि ईच एलिमेंट, तो आपको अपने आप से ही ये पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी भी एक रो का बोला है तो आप उस रो के सभी एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट रो का फाइंड करने को बोला है। फर्स्ट रो में दैट मीन्स आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, A11 होता है, A12 और A13। दैट मीन्स हमें इन तीनों एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, माइनर ऑफ A11। और यहाँ पे A11 एलिमेंट क्या है, 5। तो यहाँ पे हम 5 का माइनर फाइंड करेंगे, ठीक है। 11 मतलब फर्स्ट रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को। क्या बचा, ये चारों बच गए, 3 -5 -2 -6। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 3 × -6 माइनस ऑफ -5 × -2, दैट मीन्स -18 -10। और ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, -28। तो यहाँ पे माइनर ऑफ A11 दैट इज इक्वल्स टू 5 का कितना हुआ माइनर, -28। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट हमने किसका फाइंड करना है, माइनर ऑफ A12। A12 कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट है ना, -1। तो इसका हम माइनर फाइंड करेंगे। इसका माइनर फाइंड करने के लिए 1 2, दैट मीन्स हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। तो ये चारों बच गए, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे लिख लूँगी, क्या लिखना है मैंने, 2 -5 -1 -6। अब इसे सॉल्व करिए, क्या आएगा हमारे पास, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेंगे, -12 प्लस ऑफ -5 -17, ठीक है। तो हमारे पास A12 का माइनर क्या आ गया, -17। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड के हमारे पास A13। तो हम यहाँ पे अब क्या फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ A13। वो क्या आएगा हमारे पास, ये रहा, वो क्या एलिमेंट है, 4।
मतलब इसकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ के क्या बच गया 2 3 -1 -2, ये क्या आ गया हमारे पास 2 × 2 -4 माइनस ऑफ 3 × -1, ठीक है जी, -4 + 1 दैट इज -3। तो हमारे पास देखिए अब ये A3 का माइनर आ गया। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो हमने फाइंड करना, तो आप सबसे पहले ऐसे ही बताओगे कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो ऑफ जो एलिमेंट A11 है उसका कितना आया था हमारे पास -28, ठीक है जी, सॉरी सब, हाँ, और उसके बाद A12 का हमारे पास कितना आया था -17, और उसके बाद यहाँ पे A13 का कितना आया -3, ठीक है जी, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से माइनर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको किसी भी रैंडमली किसी रो का बोल देंगे या कॉलम का बोल देंगे। कॉलम में मैं आपको कोफैक्टर फाइंड करके बताती हूँ। अब बात आई हमारी कोफैक्टर क्या होता है। देखिए कोफैक्टर गाइस माइनर के बिल्कुल सिमिलर है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक चीज़ इसमें चेंज है, वो क्या देखिए आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij इन अ डिटर्मिनेंट इज इट्स माइनर विथ प्रॉपर साइन, ठीक है, कि कोफैक्टर किसी भी, ये भी सबसे पहले आपको बता दूं कि कोफैक्टर किसी एक एलिमेंट का ही होता है। जो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर होता है वो एक तरह से उसका माइनर ही होता है, बस क्या ऐड हो जाता है विद प्रॉपर साइन, कि उसमें उसका साइन ऐड होगा कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। वो कैसे आएगा ये देखिए, इसका डिफाइन करने का ये वे है कि Aij से हम डिनोट करते हैं कोफैक्टर को और माइनर को डिनोट करते हैं हम Mij से, ठीक है जी। तो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर किसके इक्वल होता है -1⁻i+j इंटू वही माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँ कि अगर हमने कोफैक्टर फाइंड करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा एलिमेंट है A11, तो उसका अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास -1। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 + 1 उसके साथ क्या आ जाएगा इसका ही माइनर। अब -1⁻2 वो तो हमें पॉजिटिव साइन देगा, तो यहाँ पे +Mij, दैट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट A11 होता है उसका माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इसका माइनर फाइंड किया था ना, तो जो इसका माइनर है वही इसका कोफैक्टर होगा। अब इसका माइनर यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं हम, क्या आया था हमारे पास A22, A23, A32 और A33, तो यही इसका कोफैक्टर है A11 एलिमेंट का। पर जब कहीं पे भी, अब यहाँ पे जैसे ये सिचुएशन आ जाए, अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा A12, अब इस केस में I1 है और J2 है, तो यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 Mij, दैट मीन्स -1 आ जाएगा ना, 1 + 2 3, दैट मीन्स ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ A12 में क्या चीज़ ऐड हो जानी है, बस माइनस साइन ऐड हो जाना है। जो भी इसका माइनर आया था, ये माइनर आया था ना इसका, तो यही इसकी वैल्यू लिख देंगे, बस इसके आगे हमने क्या ऐड कर दिया एक माइनस साइन। क्लियर है, बस और कुछ कोई चेंजेस नहीं आती है इसमें। ऐसे ही हम इस तरह से किसी का भी कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक बता देती हूँ कि किस किस का सेम आएगा, किस किस का डिफरेंट आएगा, आप अपने आप करके देख सकते हो। देखिए जो A11 और क्या है A13, A22, A31 और A33, इन सभी का तो माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, और बाकी के जो एलिमेंट बच गए जैसे कि A12, A21, A23, A32, ठीक है जी, इन सभी का जो माइनर और कोफैक्टर है वो डिफरेंट होंगे। बस किस से डिफरेंट होगी, एक नेगेटिव साइन हो इसके आगे आ जाएगा, इसमें सेम ही आएगा पॉजिटिव साइन। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे करके देख सकते हो। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हमने माइनर तक कर लिया था, बी पार्ट क्या कह रहा था इसका कि कोफैक्टर फाइंड करना है हमने एलिमेंट, यहाँ पे भी किसी एक एलिमेंट, कहाँ कौन से एलिमेंट का -2 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ -2, ठीक है, जिसका फाइंड करना है। -2 यहाँ पे कहाँ है, ये रहा, ये कौन सी पोजीशन है अब इस पे A32, तो इसका क्या होगा कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था (1⁻i+j इंटू Mij, यही था। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, देखिए i 3 है और j कितना है 2, तो यहाँ पे 3 + 2 इंटू Mij, तो -1 आ जाएगा
प्लस इसका माइनर फाइंड करेंगे हम। अब माइनर फाइंड करेंगे हम किसका, माइनर ऑफ -2 का। ठीक है जी, -2 का माइनर फाइंड करने के लिए क्या करना है हमने, इसकी ये देखिए ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है। वो क्या, तो हमारे पास एलिमेंट बच गए 4 2 -5, ये क्या आएगा 5 × 5 -25 -4 2 = 8। सॉल्व करके कितना आया -33। अब ये पहले देखिए माइनर के आगे ही साइन नेगेटिव है और कोफैक्टर के आगे एक और नेगेटिव है, तो -33, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 33। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इसे सॉल्व करना है बहुत इजी वर्क। अभी मैं आपको फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इसको बिना पेन नोटबुक के ओरली कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, ऐसे ही जो हमने था कोफैक्टर ऑफ -5, इस एलिमेंट का भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अब नेक्स्ट सी पार्ट करवाती हूँ। सी पार्ट में क्या कह रहा है, वो कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब कॉलम का फाइंड करते हैं हम। कॉलम में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए हमने क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं ऑफ फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स A11 A21 और A31। ठीक है, जो कोफैक्टर होगा A11 का, ये देखिए वो क्या आएगा हमारे पास, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आएगी, -1 + 1 M11। ठीक है, यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मीन्स = M11 हो जाएगा। और अब बात रही कोफैक्टर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा A21, इसका क्या आएगा -1 2 + 1 दैट, और यहाँ पे M21, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। और सिमिलरली अगर हमने फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ A31, तो यहाँ पे -1 + 1 M31, यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव वही साइन आ जाएगा, बस M31। तो इनके लिए हमें क्या फाइंड करना है, M11 M21 और M31। तो आपको कोफैक्टर के लिए तो बस साइन ही देखना है कि कैसे फाइंड करेंगे, माइनर सीख लीजिए बस कैसे करते हैं। अब 1 1, तो फर्स्ट रो छोड़ी और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, क्या बच गया हमारे पास 3 -5 -2 -6, सॉल्व करके क्या आएगा -18 -10 दैट इज -28। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है हमारा माइनर ऑफ A21, मतलब M21 फाइंड करना है, दैट मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। तो क्या बचा हमारे पास -1 4 -2 -6, देखिए यही चीज़ आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 6 + 8 दैट इज़ 14, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पे हमने M11 की यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई -28, और यहाँ से M21 की वैल्यू कितनी आ गई 14। क्लियर है। अब ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे M31, उसके लिए क्या करना है, देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। क्या बचा हमारे पास -1 4 3 -5, ये देखिए क्लियर है। अब इसे सॉल्व करके क्या आएगा 5 - 12 दैट इज -7। तो हमारे पास यहाँ पे M31 क्या आ गया -7। तो हमारा ये आ गई इसकी माइनस की वैल्यू। हमने फाइंड क्या करने थे, कोफैक्टर, दैट मीन्स उसको डिनोट किससे करते हैं, ए, कैपिटल ए से। A11 वो क्या किसके इक्वल था, M1 के, तो -28। उसके बाद क्या लिखना है हमने A21 का किसके इक्वल था, -M21 है क्या ये 14, तो ये भी माइनस आ गया। अब नेक्स्ट था A31, वो किसके इक्वल था, पॉजिटिव के ही, उसकी वैल्यू कितनी है -7। तो ये क्या हो गए हमारे कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने फाइंड करना था कि माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड होते हैं। ठीक है, और पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइए, माइनर क्या होता था कि जिसका ऑर्डर एक लेस हो जाए, और कोफैक्टर क्या होता था जिसके आगे साइन आ जाए। यही बस दोनों में डिफरेंस है। और इसके रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर कीजिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
और आपने जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस कीजिए, सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।